जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के महत्व के प्रथम अध्याय की कथा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं। नेपी शाह तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 संगृध ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक माह की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका स्मरण करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद जी के चल जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ है। मुझे जैसी त्रिलोकी सुंदरी की जन्मदात भी धन्य है, जो आपके 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वहाँ कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरी घर लहरा करता है। यह बात सुनकर मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है कि त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कार्तिक महत्व की कथा विस्तार से सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प व्याप्त भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रोकने के लिए कहा। विलाप युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए, फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैं इंद्र और देवों से विरोध किया था। हे, जो बात तुमने मुझसे पूछनी है सो सुनो। एक दिन मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौ लोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ों की चोंच की चोट से उसके कान और पूंछ कटकर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुईं। कान से तमाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी है। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ के ने भी क्रोध होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उसके 3 पंख टूटकर गिर गए, जिनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चिड़िया चरौटा उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा मुझे मेरे पूर्व जन्म के विस्तार में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और तप नहीं किए हैं। मेरे स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व जन्म में सतयुग में, अंत में मायापुरी में, अत्रि गोत्री में वेदवांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा और हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्ध अवस्था में भी उसे गुणवती नाम की कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया।
वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समधी लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तटहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग थिर हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्म महात्मा थे, इसलिए उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आई। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हूँ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हूँ, फिर भी काल और कर्म की भांति मैं 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भक्त आदि नामों से भी पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान में अरुण होकर सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दीप भागों में भोगने लगे। तो ये थी आज की कथा के लिए इतना ही। अगली कथा हम फिर सुनेंगे, दूसरी वीडियो में सुनेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कथा पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना। अगले अध्याय में अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।